हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा सेवा टैरोट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज जो रीडिंग करेंगे, आज देखेंगे कि आपके और आपके करंट पर्सन के बीच की रिलेशनशिप में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप शायद स्मूथ चल रहा है, बातचीत भी आप लोग स्मूथ कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी जो है वो क्यों नहीं मिल रही है वो बिल्कुल यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से ही रिजोनेट होगी। और मेल फीमेल सेपरेटेड सिंगल मैरिड ये सब को छोड़ के ना आपको एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, एनर्जीज़ की डेप्थ और इंटेंसिटी को जो है वो बिल्कुल कैच करना है। ठीक है, ताकि आप जो क्लैरिटी के तलाश में बिल्कुल इस वीडियो तक आए हैं, ठीक है, वो क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं यहाँ से मिले। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करे, गाइड करे क्या कुछ चल रहा है इनके रिलेशनशिप में। ठीक है, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, किंग ऑफ swords, सेवन ऑफ swords। ठीक है, रिलेशनशिप टू ऑफ कप्स आ रहा है, मतलब अच्छे से बिल्कुल ग्रो कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ठीक है, पहले साइन की बात कर लूँ। यहाँ पे साइन अगर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, और अगर सिग्निफिकेंट नंबर कुछ बता दूं, ये जो नंबर होगा ये कहीं ना कहीं आपके बर्थ डेट या आपके पार्टनर के बर्थ डेट के साथ हो सकता है कि मैच करे। ठीक है, या फिर कोई स्पेशल डेट है, स्पेशल मोमेंट है जो उस दिन पे आपका बिल्कुल हुआ होगा। यहाँ पे 8, 7, 9, 1, ठीक है, और 2 ये मुझे स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। और 8 जो है वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग कम्युनिकेशन पे हो, लेकिन आप लोग जो इंडस्ट्री पे मतलब काम करते होंगे वो बिल्कुल मुझे कोई ना कोई पावर सेक्टर लग रहा है या फिर आईटी सेक्टर बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ठीक है, दोनों कमिटमेंट चाहते हो। ठीक है, दोनों की अगर एनर्जीज देखें बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक कमिटमेंट रिलेशनशिप बिल्कुल चाहते हो, कमिटेड रहना भी चाहते हो, शायद कमिटेड हो। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब आप जैसे चाहते हैं, शायद आपके पार्टनर उस अकॉर्डिंग आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ले रहे हैं कैरियर के लिए, इनको शायद आके कैरियर में फास्ट ग्रो करना है, या फिर अगर ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के एक्सपेंशन को लेके ये मतलब वहाँ पे कोशिश या वहाँ पे फोकस होते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, आप इनकी डेस्टिनेशन पॉइंट बिल्कुल हो, आप इनकी सोलमेट हो, इनको पता है आपके साथ इनको मतलब आगे तक बिल्कुल जाना है, रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना है, ये इनको बिल्कुल पता है। ठीक है, पर जो मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट तक लेके जाने के लिए वो जो आप लोगों का जर्निंग है ना, वो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अप्स डाउन के थ्रू जा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के इर्द गिर्द बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, जो कि कंटिन्यूसली इनको मैनिपुलेटेड करते रहते हैं, जिसके वजह से आपके पर्सन जो है रिलेशनशिप को और आपको वैल्यू देते हुए भी कभी कभार ये मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ सडन ना ये मतलब साइलेंट हो जाते होंगे। ठीक है, आपको बिना क्लैरिटी के कुछ दिन के लिए कम्युनिकेशन जो है वो बंद कर लेते होंगे। ठीक है, तो आपको जिससे मतलब क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रहा होगा। ये आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे आप बिल्कुल हो। ठीक है, ये आपके पास बिल्कुल आते होंगे मिलने के लिए। ठीक है, बट इनकी जो कैरियर है ना, ये मुझे लग रहा है कि शायद करंट टाइमिंग में सही नहीं चल रहा है। ठीक है, आप जो चाहते हो एक लाइफ में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है, आपको रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल चाहिए, बट वो स्टेबिलिटी मुझे बिल्कुल दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है उसको डिले कर रहे हैं। ठीक है, बता दूं 8 एनर्जी जो आई है ना, वो हो सकता है कि आपकी जो अगर शादी तक बात जाएगी या फिर मैरिज तक बात जाएगी वो कहीं ना कहीं डिले होगा। आप माइंड सेट कर लीजिए कि आपकी जो रिलेशनशिप है
वो धीरे धीरे ही ग्रो करेगा। इंस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, या फिर इंस्टेंटली आप शादी तक चले जाएंगे, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 8 एनर्जी आ रही है जो कि सैटर्न की एनर्जी है। सैटर्न हर चीज़ को डिले करता है, ऑब्स्टैकल्स डालता है, तो आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स आएंगे, मैनिपुलेशन आएंगे, बट फिर भी स्टिल आप दोनों एक दूसरे को ही चूज करेंगे, चाहे कितने भी लोग आप लोगों के बीच में आके आप लोगों को सेपरेशन करने की कोशिश करें, फिर भी आप लोगों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहना ही चूज करोगे, ठीक है। आपके पर्सन के बैक ऑफ द माइंड बिल्कुल आपके साथ कमिटमेंट, मैरिटल रिलेशनशिप वो सब है, बिल्कुल वही दिख रहा है कि है, बट क्या है कि मतलब वर्क करने के टाइम पे शायद ये नहीं कर पा रहे हैं, या तो इनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर ये आपके साथ जो जाना चाहते हैं आगे, ठीक है, रिलेटिव्स, फैमिली, इन सब से शायद इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और बेसिकली इनको सपोर्ट जो नहीं मिल रहा है ना, वो शायद इनको लक जो है इनको कैरियर को शायद फेवर नहीं कर रहा है। तो ये ना थोड़ा बहुत मतलब सोच विचार करके ही आगे जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। जो कि मतलब आपको, मुझे लग रहा है कि इनसे शायद आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी कहीं ना कहीं अपने वर्क रिलेटेड किसी दूसरे सिटी में होने के चांसेस बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप को लेके आप होपफुल हो, ठीक है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में बिल्कुल वापस आ जाए। बट आपके पर्सन ना, इनके जो मतलब ये जो बिहेवियर है, बार बार ऑन ऑफ कंडीशन करना, ठीक है, बार बार आपके तरफ आना, सडनली चले जाना, फिर आना फिर जाना, क्लैरिटी नहीं देना, ठीक है। तो ये जो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, मुझे लग रहा है इनकी सिचुएशन और इनकी ऑब्स्टैकल्स जो है कैरियर को लेके, वो कहीं ना कहीं रीज़न है। बट वो रीज़न मुझे लग रहा है शायद ये आपसे एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में मुझे बहुत कुछ लग रहा है कि मतलब आप लोग एक दूसरे से मतलब शायद दुख नहीं देना चाहते हो, इसीलिए नहीं बता रहे हो, या फिर अपनी जो इनकैपेबिलिटीज़ है वो शायद आप लोगों मतलब एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहते हो, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल इससे बहुत बढ़ जाएगी आप दोनों में, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो मुझे कहीं ना कहीं 8 मंथ्स के अंदर, ठीक है, ये जो भी अपने लाइफ को लेके गोल सेट किए हैं, जो भी अपने कैरियर को लेके ये गोल सेट किए हैं, वहाँ तक ये बिल्कुल पहुँचते हुए मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। और जो भी मतलब 8 मंथ्स के बाद ही मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आप इनके लाइफ में बिल्कुल होंगे एज ए वाइफ या एज ए हस्बैंड, ठीक है, वो क्लियरली दिख रहा है। फिलहाल आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, लोगों की मैनिपुलेशन, अप डाउन रिलेशनशिप बिल्कुल चल रहा है। फिर भी आप दोनों की कोशिश तो यही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रहे, ठीक है। जहाँ पे आपकी ग्रोथ इंस्टेंटली हो रही है, आपके पर्सन की ग्रोथ वहाँ पे स्लोली हो रही है, ठीक है। बट डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो भी ग्रोथ करेंगे, ठीक है। 8 मंथ्स की एनर्जी है, इस टाइप की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। बट 8 मंथ्स के बाद आप यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल 8 मंथ्स में आप इनकी एज ए वाइफ या फिर एज ए हस्बैंड बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ कार्ड ले लेते हैं कि इनकी हिडन फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है, ठीक है। तो ये भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे तो लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पे ही आप लोगों को ग्रोथ और सक्सेस जो है रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल मिलेगी। मनी गिव्स मी मोर हैप्पीनेस देन यू, सो लेट मी अर्न इट फर्स्ट, ठीक है। बिल्कुल वही बोल रही थी, इनका कैरियर को लेके इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आपको तो इंस्टेंट ग्रोथ मिल रही है, बट इनको शायद नहीं मिल रही है। तो ये अपने कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी के टाइमिंग में फोकस होना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट देम अर्न इट फर्स्ट, ठीक है, यही आपसे वो बोलना चाहते हैं, और यही इनकी हिडन फीलिंग्स भी आपके लिए है, ठीक है। तो हाँ, आई एम नॉट एज इमोशनल एज यू, ये आपके जैसे इमोशनल नहीं है, ठीक है। आप जैसे इमोशनली डिसीजन लेते हैं तो ये शायद नहीं ले पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है। लाइफ की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वही ये सोच पाते हैं, ठीक है। आई एम नाउ फोकस ऑन समथिंग सीरियस इशूज़, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। शायद आप इनसे बहुत फाइट करते हैं, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के होने के वजह से, जो ये बिल्कुल आपको अभी के टाइमिंग में बिल्कुल बताना चाहते हैं कि ये कहीं और पे अभी सीरियसली फोकस है, ठीक है। इनके लाइफ में और भी कुछ इश्यूज है, तो वहाँ पे ये आपके सपोर्ट नीड करते हैं, ठीक है, आपकी फ़ाइट नहीं।
तो होप आप लोगों मतलब ये जो मैसेजेस आपके हिडन फीलिंग्स में आया है, शायद ये मैसेजेस के ऊपर बिल्कुल आप वर्क करोगे नेक्स्ट फ्यूचर में, ठीक है। अगर कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल आपके रिलेशनशिप में यही चल रहा है और हिडन फीलिंग्स में जो भी आया है प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप को बेहतर बनाइए, ठीक है। यूनियन होने की पॉसिबिलिटी है। 8 मंथ्स में दिख रहा है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपके लाइफ में और आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को फिर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।